आत्मा न जन्म लेती है न ही मरती है। यह विचार वेदों और गीता जैसी भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। तो फिर यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि यदि आत्माएं मरती नहीं हैं, तो पृथ्वी पर जनसंख्या में इतनी तेजी से वृद्धि क्यों हो रही है? क्या यह विचार आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं जाता? इस विरोधाभास को समझने के लिए हमें विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों की गहराई में उतरना होगा। विज्ञान कहता है कि जनसंख्या वृद्धि जैविक प्रजनन प्रणाली की वजह से होती है, यानी स्त्री और पुरुष के मिलन से नए जीव जन्म लेते हैं। लेकिन यदि आत्मा अमर है, तो इसका मतलब यह हुआ कि हर नवजात शरीर में कोई न कोई आत्मा पहले से विद्यमान होती है। तो क्या आत्माएं कहीं किसी स्टॉक में जमा होती हैं और समय आने पर जन्म लेती हैं? यह प्रश्न और भी गहराता है जब हम यह देखते हैं कि जनसंख्या इतिहास में समय के साथ तेजी से कैसे बढ़ी है। अगर आत्माएं स्थिर संख्या में थीं, तो आज 8 अरब से ज्यादा लोगों की आत्माएं कहां से आईं? आप सबका स्वागत है एक ऐसे विषय पर विचार करने के लिए जो हर किसी को भीतर से झकझोर सकता है। क्या आत्मा वास्तव में जन्म और मृत्यु से परे है? और अगर हां, तो यह वैज्ञानिक रूप से कैसे समझा जा सकता है कि इंसानों की संख्या दिन पर दिन क्यों बढ़ रही है? यह सिर्फ एक धार्मिक या आध्यात्मिक सवाल नहीं है। यह एक ऐसा प्रश्न है जो हमें ब्रह्मांड, चेतना और जीवन की गहराइयों में उतरने के लिए प्रेरित करता है। इस वीडियो में हम सिर्फ उत्तर नहीं देंगे, बल्कि सोचने के नए द्वार खोलेंगे। तो जुड़े रहिए, क्योंकि आगे की बातें और भी चौंकाने वाली होने वाली हैं। इस विरोधाभास को हल करने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आत्मा और शरीर के बीच क्या संबंध है। इस प्रश्न का उत्तर आत्मा की प्रकृति को समझे बिना अधूरा है। आत्मा को यदि एक ड्राइवर माने, तो शरीर केवल एक वाहन है। जैसे ड्राइवर कार बदल सकता है, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर को त्याग कर दूसरा धारण करती है। लेकिन यह आत्मा अचानक से नहीं बनती। यह सृष्टि के चक्र में पहले से ही विद्यमान रहती है। अब यहां से हम विज्ञान की ओर बढ़ते हैं। विज्ञान मानता है कि चेतना मस्तिष्क की गतिविधियों से उत्पन्न होती है, लेकिन यही विज्ञान क्वांटम भौतिकी के जरिए यह भी स्वीकारने लगा है कि चेतना कोई ऐसा तत्व हो सकता है जो भौतिक शरीर से परे भी अस्तित्व रखता है। क्वांटम थ्योरी के अनुसार ऊर्जा नष्ट नहीं होती, सिर्फ रूप बदलती है। आत्मा को यदि सूक्ष्म ऊर्जा माने, तो यह सैद्धांतिक रूप से भी संभव है कि यह ऊर्जा स्थायी हो और समय के साथ अलग अलग शरीरों में प्रवेश करती हो। अब बात आती है कि अगर आत्माएं पहले से हैं, तो क्या उनका कोई कोटा है? क्या सृष्टि में आत्माओं की संख्या स्थिर है या वे कहीं और से आ रही हैं? यही प्रश्न जनसंख्या वृद्धि को लेकर और पेचीदा हो जाता है। अगर जनसंख्या बढ़ रही है, तो या तो पहले की आत्माएं दोबारा जन्म ले रही हैं, या फिर आत्माएं नए स्तर से पृथ्वी पर आ रही हैं। कुछ वैज्ञानिक और दार्शनिक मानते हैं कि पृथ्वी के अलावा भी चेतन अस्तित्व की अनेक अवस्थाएं हो सकती हैं। हो सकता है आत्माएं सिर्फ पृथ्वी तक सीमित न हों, बल्कि वे अन्य आयामों से पृथ्वी पर जन्म ले रही हों। इस परिकल्पना को मल्टीवर्स थ्योरी और इंटरडायमेंशनल ट्रांसफर जैसे सिद्धांत भी समर्थन देते हैं। इसका यह अर्थ भी हो सकता है कि जब पृथ्वी पर जन्म लेने की परिस्थिति बनती है, जैसे जब कोई गर्भ धारण होता है, तो कोई आत्मा जो कहीं और मौजूद थी उस अवसर का उपयोग कर लेती है। आत्माओं का यह प्रवाह स्थिर नहीं, बल्कि जीवंत और लचीला हो सकता है। तो अब प्रश्न यह बनता है, क्या आत्माएं किसी विशेष नियम से इस संसार में प्रवेश करती हैं, या यह प्रक्रिया पूरी तरह स्वाभाविक और स्वतःस्फूर्त है? यदि आत्मा का आना जाना स्वतःस्फूर्त होता, तो इसमें कोई नियम, कोई सिद्धांत नहीं होता। मगर प्राचीन ग्रंथों और आधुनिक रिसर्च दोनों यह दर्शाते हैं कि यह प्रक्रिया एक निश्चित नियम के अधीन होती है। हिंदू दर्शन के अनुसार आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अगला जीवन प्राप्त करती है, यानी आत्मा की गति एक अनदेखे गणित से संचालित होती है, एक तरह का कॉस्मिक लॉ जो इस निर्णय को प्रभावित करता है कि कौन सी आत्मा कब, कहां और किस रूप में जन्म लेगी। अब इस बात को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें
तो एपिजेनेटिक्स और डीएनए में मौजूद सूचनाएं यह बताती हैं कि हर जीव का विकास एक निश्चित खाका लेकर होता है, लेकिन आत्मा की उपस्थिति उस खाके में चेतना भरने जैसा कार्य करती है। बिना आत्मा के शरीर केवल जैविक संरचना मात्र है। यही कारण है कि कुछ नवजात शिशु असाधारण स्मृति और समझ के साथ जन्म लेते हैं, जैसे उन्हें किसी पूर्व जीवन का आभास हो। कई प्रामाणिक मामलों में छोटे बच्चे अपने पिछले जीवन की बातें इतनी स्पष्टता से बताते हैं कि वैज्ञानिक भी चकित हो जाते हैं। इयान स्टीवेंसन जैसे शोधकर्ताओं ने इन मामलों का व्यवस्थित दस्तावेजीकरण किया है और पाया है कि यह मात्र संयोग नहीं हो सकता। इससे यह संकेत मिलता है कि आत्माएं निश्चित उद्देश्य, अनुभव और संस्कारों के साथ पुनर्जन्म लेती है। यह उद्देश्य केवल भौतिक जीवन का नहीं बल्कि आत्मिक विकास का होता है। तो जब जनसंख्या बढ़ रही है तो यह केवल एक जैविक घटना नहीं है, बल्कि यह आत्माओं की एक सुनियोजित यात्रा का भी संकेत देती है। अब विचार कीजिए, क्या आत्माएं केवल पुनर्जन्म के कारण ही बढ़ रही हैं, या उनमें कोई नया निर्माण भी हो रहा है? क्या ब्रह्मांड में नई आत्माओं का सृजन होता है, या हम किसी और स्तर से आत्माएं मंगा रहे हैं? यह विचार पहली बार में असंभव या काल्पनिक लग सकता है, लेकिन अगर हम ब्रह्मांड को एक बहुस्तरीय चेतना तंत्र माने तो यह संभावना एकदम अनदेखी नहीं है। प्राचीन भारतीय दर्शन में लोक और ताल की संकल्पना मिलती है। स्वर्ग, पाताल और अन्य लोकों में जीवन की संभावनाएं मानी गई हैं। यदि इन लोकों में भी आत्माएं हैं तो क्या वे पृथ्वी पर स्थानांतरित हो सकती हैं? इस प्रश्न का उत्तर आधुनिक विज्ञान की कुछ अवधारणाओं से भी जुड़ता है। मल्टीवर्स थ्योरी यह मानती है कि हमारे जैसे और भी अनगिनत ब्रह्मांड हो सकते हैं। हर ब्रह्मांड में समय, स्थान और चेतना के अलग नियम हो सकते हैं। यदि ऐसा है तो यह भी संभव है कि आत्माएं एक ब्रह्मांड से दूसरे में संक्रमण कर सकें, खासकर तब जब किसी एक आयाम में जन्म लेने की संभावनाएं अधिक हों। पृथ्वी पर बढ़ती जनसंख्या को अगर आत्माओं के संदर्भ में देखा जाए तो यह केवल जैविक जन्म नहीं है, यह आत्माओं के एक बड़े प्रवाह का संकेत हो सकता है। हो सकता है कि आज की परिस्थितियां, जैसे तकनीकी प्रगति, वैश्विक कनेक्टिविटी और तेजी से बदलती चेतना, ऐसे वातावरण बना रही हों जहां आत्माओं को अनुभव और विकास के लिए बेहतर अवसर मिलते हैं। यही कारण हो सकता है कि ब्रह्मांड के अन्य हिस्सों या चेतना के अन्य स्तरों से आत्माएं पृथ्वी पर आकर्षित हो रही हों। यह सिर्फ बढ़ती आबादी नहीं है, यह एक आध्यात्मिक संक्रमण भी है, जहां आत्माएं पृथ्वी को एक स्कूल ऑफ सोल्स की तरह उपयोग कर रही हैं। अब यहाँ एक और सवाल जन्म लेता है, अगर आत्माएं दूसरे आयामों से आ रही हैं, तो क्या वे सभी आत्माएं मानव जीवन के लिए तैयार होती हैं, या उनमें भी स्तर और चेतन अवस्था का अंतर होता है? निस्संदेह आत्माओं में भी चेतना के स्तर अलग अलग होते हैं। जैसे कोई विद्यार्थी पहली कक्षा में होता है, कोई अंतिम वर्ष में। कुछ आत्माएं बाल्यावस्था जैसी होती हैं, नवीन, अनुभवहीन, जबकि कुछ आत्माएं अत्यंत विकसित, जैसे उन्होंने कई जीवन चक्र पूरे कर लिए हों। यही कारण है कि कुछ लोग सहज रूप से करुणामयी, सहिष्णु और विवेकी होते हैं, जबकि कुछ केवल भौतिक सुखों में उलझे रहते हैं। आध्यात्मिक शास्त्रों में आत्मा की अवस्था को जागृति से जोड़ा गया है। जैसे जैसे आत्मा अनुभव एकत्र करती है, वह धीरे धीरे अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ती है। अब जब पृथ्वी पर आत्माएं विभिन्न स्तरों से आ रही हों, तो यह स्वाभाविक है कि उनका व्यवहार, सोच और लक्ष्य अलग अलग होंगे। और यही कारण है कि हम आज समाज में इतनी विविधता, टकराव और परिवर्तन देख रहे हैं। विज्ञान की भाषा में बात करें तो यह विविधता मानव मस्तिष्क की संरचना और न्यूरोप्लास्टिसिटी के रूप में सामने आती है। अलग अलग आत्मिक स्तरों की आत्माएं अलग मानसिक क्षमता और ऊर्जा के साथ शरीर में आती हैं। ये अंतर उनके निर्णयों, संबंधों और जीवन के उद्देश्य को प्रभावित करते हैं। अब यह भी समझना जरूरी है कि जब कोई आत्मा किसी नए शरीर में जन्म लेती है तो वह अपने पुराने जीवन की सभी यादें नहीं लाती, लेकिन उसकी चेतना में उन अनुभवों की छाप होती है। इसे संस्कार या वासना कहा जाता है। यही वासनाएं आत्मा को विशिष्ट दिशा में प्रेरित करती है,
चाहे वह विज्ञान में रुचि हो या कला में, सेवा में हो या संघर्ष में। अब सवाल ये उठता है कि अगर आत्माएं इतने भिन्न स्तरों पर हैं, तो क्या इस विविधता का कोई सामूहिक उद्देश्य भी है? क्या आत्माएं मिलकर कोई बड़ा कार्य कर रही हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी पर इनकी संख्या बढ़ रही है? यह मात्र आकस्मिक नहीं हो सकता कि पृथ्वी पर आत्माओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसे केवल जैविक जनसंख्या वृद्धि के रूप में देखना सतही होगा। गहराई से देखें तो यह एक वैश्विक चेतना परिवर्तन की ओर संकेत करता है। जैसे किसी युगांतरकारी परिवर्तन से पहले बड़ी संख्या में लोग एक मंच पर एकत्र होते हैं, वैसे ही आत्माएं भी इस समय पृथ्वी पर एक विशेष कालखंड का अनुभव करने हेतु आ रही है। यह युग जहां विज्ञान, तकनीक और आध्यात्मिकता तीनों तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा मंच बन गया है जहां आत्माएं एक साथ कई अनुभव प्राप्त कर सकती हैं। सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय संकटों के बीच जीवन जीना आत्मा के लिए तीव्र विकास का अवसर प्रदान करता है। यह मानवीय संघर्ष आत्मा की परीक्षा बन जाता है और इस परीक्षा से गुजरकर आत्मा अपने स्तर को ऊंचा करती है। कुछ आध्यात्मिक शिक्षाएं मानती हैं कि धरती पर आत्माएं केवल अपना व्यक्तिगत विकास करने नहीं आती, बल्कि वे एक वैश्विक चेतना को विकसित करने के लिए सामूहिक रूप से काम करती हैं। यह प्रक्रिया वैसे ही है जैसे असंख्य बूंदें मिलकर समुद्र बनाती हैं। प्रत्येक आत्मा, चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, इस वैश्विक परिवर्तन का हिस्सा है। और इसी के चलते आत्माओं की संख्या भी बढ़ रही है, क्योंकि एक बड़ा रूपांतरण घटित हो रहा है। यह केवल भौतिक विकास का नहीं, बल्कि आत्मिक रूपांतरण का समय है। शायद यही कारण है कि आज की दुनिया में इतने ज्यादा बच्चे पुराने आत्मा जैसे व्यवहार करते हैं, गहरी सोच, असाधारण समझ और संवेदनशीलता के साथ। अब यह सोचने का समय है कि अगर यह आत्माओं का जागरण है, तो क्या हमारी पूरी सभ्यता किसी विशेष दिशा में बढ़ रही है? क्या यह विकास किसी बड़े चक्र का हिस्सा है जिसे हम अभी पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं? क्योंकि हम अक्सर जीवन को केवल अपने सीमित दृष्टिकोण से देखते हैं, एक जन्म, एक मृत्यु और उनके बीच का संघर्ष। लेकिन यदि आत्माएं वास्तव में अमर हैं और लगातार जन्म ले रही हैं, तो यह जीवन सिर्फ एक अध्याय है किसी बहुत विशाल कथा का। यह कथा जो शायद हजारों वर्षों से लिखी जा रही है और आगे भी अनगिनत युगों तक चलेगी। हमारी सभ्यता का यह काल एक संक्रमण बिंदु है, न केवल तकनीकी या सामाजिक दृष्टि से, बल्कि आत्मिक स्तर पर भी। दुनिया भर में ध्यान, योग, ऊर्जा चिकित्सा और जागरूकता जैसी विधाओं की बढ़ती लोकप्रियता ये संकेत देती हैं कि आत्माएं अब जागृत हो रही हैं। वे अब केवल भौतिक सुख सुविधाओं की खोज में नहीं हैं, बल्कि वे अपने मूल की ओर लौटना चाहती हैं। इस बिंदु पर यह समझना जरूरी हो जाता है कि आत्माएं पृथ्वी पर क्यों आ रही हैं। केवल जन्म लेने और मृत्यु की प्रक्रिया से गुजरने के लिए नहीं, बल्कि एक बड़े उद्देश्य के लिए। हो सकता है यह उद्देश्य पृथ्वी की चेतना को ऊंचा उठाना हो, या एक सामूहिक उत्थान की प्रक्रिया का भाग बनना। और जब हम यह मान लेते हैं कि आत्माएं किसी विशेष मिशन पर हैं, तो यह प्रश्न उठता है, क्या यह मिशन पूर्व निर्धारित है? क्या आत्माएं अपने जन्म से पहले ही तय कर लेती हैं कि उन्हें किस स्थान पर, किस परिस्थिति में और किन अनुभवों से गुजरना है? यदि ऐसा है, तो हमारे जीवन में जो घटनाएं घटती हैं, चाहे वे कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, वे सिर्फ संयोग नहीं हैं। वे आत्मा के विकास के लिए आवश्यक अनुभव हैं, और यही वह रहस्य है जो जनसंख्या वृद्धि के पीछे की आत्मिक योजना को उजागर कर सकता है। तो अब अगला प्रश्न यह है, यदि आत्मा स्वयं अपने अनुभव चुनती है, तो क्या मृत्यु के बाद भी उसका कोई सक्रिय अस्तित्व बना रहता है? क्या वह अपने अगले जीवन की योजना स्वयं बनाती है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें मृत्यु के बाद की उस स्थिति को समझना होगा जिसे अनेक परंपराओं में बीच का काल या इंटरलाइफ स्टेट कहा गया है। यह वह अवस्था है जब आत्मा एक शरीर को त्याग चुकी होती है और अगले शरीर को धारण करने से पहले एक विश्राम, विश्लेषण और निर्णय की स्थिति में होती है। कुछ आध्यात्मिक परंपराओं के अनुसार आत्मा मृत्यु के बाद अपने पिछले जीवन की समीक्षा करती है, जैसे कोई छात्र परीक्षा देने के बाद अपने उत्तरों की समीक्षा करता है। वह यह देखती है कि किन अनुभवों ने उसे आगे बढ़ाया,
किन गलतियों से उसने कुछ सीखा और किन अधूरे पहलुओं को नए जीवन में पूरा करना है। इसी आधार पर आत्मा अगला जन्म चुनती है। परिस्थिति, परिवार, समाज, यहां तक कि चुनौतियां भी। डॉ. माइकल न्यूटन जैसे शोधकर्ताओं ने हजारों हिप्नोथेरेपी सत्रों में पाया कि लोग उस बीच की अवस्था का उल्लेख करते हैं जहां वे अपनी आत्मा गाइड्स के साथ मिलकर जीवन की योजना बनाते हैं। यह प्रक्रिया बेहद गहन और उद्देश्यपूर्ण होती है। कोई आत्मा सहज जीवन चुनती है तो कोई कठिन परिस्थितियां, ताकि वह तेजी से आत्मिक विकास कर सके। अब जब आत्माएं स्वयं अपने अनुभवों को चुन रही हैं, तो इसका यह भी अर्थ है कि जन्म कोई आकस्मिक दुर्घटना नहीं, बल्कि एक सुनियोजित निर्णय है। और जब अरबों आत्माएं पृथ्वी पर जन्म ले रही हैं, तो यह भी एक संकेत है कि वर्तमान युग में अनुभव लेने के अवसर असाधारण रूप से समृद्ध हैं। शायद इसलिए कि समय तेजी से बदल रहा है और आत्माएं इस परिवर्तन का भाग बनना चाहती हैं। अब यहाँ एक और सवाल उभरता है, अगर आत्मा अनुभव के लिए ही बार बार जन्म लेती है, तो क्या यह चक्र अनंत है? क्या कोई बिंदु ऐसा आता है जहां आत्मा इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है? हाँ, यह प्रश्न आत्मा की यात्रा का सबसे गूढ़ और रहस्यमयी पड़ाव है। अनेक दर्शनों और परंपराओं में इसे मोक्ष, निर्वाण या लिबरेशन कहा गया है। वह अवस्था जहां आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से पूरी तरह मुक्त हो जाती है। लेकिन यह मुक्ति कोई भौतिक स्थान नहीं, बल्कि एक चेतन स्थिति है जहां आत्मा को पुनः अनुभव लेने की आवश्यकता नहीं रहती। जब आत्मा अपने समस्त अनुभवों से सीख ले चुकी होती है, जब उसमें कोई वासना, कोई अधूरी इच्छा, कोई अज्ञान शेष नहीं रह जाता, तब वह उस अवस्था को प्राप्त होती है जहां न उसे नया जीवन चुनना पड़ता है, न ही उसे कोई नया पाठ पढ़ना होता है। वह केवल होने की स्थिति में प्रवेश करती है, पूर्ण, शुद्ध और निर्विकार। अब यह प्रश्न उठता है कि क्या सभी आत्माएं इस लक्ष्य की ओर बढ़ रही हैं? उत्तर है हाँ, लेकिन गति भिन्न है। कोई आत्मा 100 जीवनों में सीख लेती है, कोई हजारों में। यह अंतर आत्मा की जिज्ञासा, जटिलता और पूर्व जन्मों के अनुभवों पर निर्भर करता है। कुछ आत्माएं आध्यात्मिक रूप से परिपक्व होती हैं और जल्दी सीख लेती हैं, जबकि कुछ बार बार उन्हीं चक्रों में उलझती हैं, लोभ, मोह और अहंकार में। यही कारण है कि कुछ लोग बहुत कम उम्र में भी अद्भुत समझ रखते हैं और कुछ पूरे जीवन में भी अज्ञान में ही रहते हैं। अब यहां से हम एक गहरी बात को छूते हैं। अगर आत्मा को मोक्ष मिल सकता है, तो क्या वर्तमान जनसंख्या वृद्धि इस बात का संकेत है कि अधिकतर आत्माएं अभी भी सीखने की प्रक्रिया में हैं? और क्या यही कारण है कि आत्माएं बार बार जन्म ले रही हैं? हाँ, आत्माएं बार बार जन्म ले रही हैं, क्योंकि अधिकांश आत्माएं अभी अपने आत्मिक विकास की यात्रा के मध्य में हैं। मोक्ष या पूर्णता की अवस्था तक पहुंचने के लिए आत्मा को अनेक प्रकार के अनुभवों, परिस्थितियों और रिश्तों से होकर गुजरना पड़ता है। और जब तक आत्मा भीतर से तैयार नहीं होती, तब तक वह पुनर्जन्म की यात्रा जारी रखती है। हर जन्म आत्मा के लिए एक पाठशाला की तरह होता है, जहां उसे प्रेम, पीड़ा, हार, जीत, करुणा, त्याग और जिम्मेदारी जैसे अनुभवों से सीखना होता है। हर अनुभव आत्मा के अंदर किसी न किसी स्तर पर चेतना का विस्तार करता है। और जब ये अनुभव अधूरे रह जाते हैं, जब कोई भावना या वासना पूरी तरह से समझी नहीं जाती, तब आत्मा पुनः उसी तरह के जीवन की ओर आकर्षित होती है, ताकि अधूरी सीख पूरी हो सके। अब अगर पृथ्वी पर जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि नई आत्माएं ही आ रही हैं, बल्कि यह भी संभव है कि पुराने समय की असंख्य आत्माएं अब जाग रही हैं, सक्रिय हो रही हैं और तेजी से पुनर्जन्म ले रही हैं। वे इस समय को एक विशेष अवसर की तरह देख रही हैं, एक ऐसा कालखंड जहां आत्मिक सीखने की रफ्तार बहुत तीव्र हो गई है। और यही कारण है कि आज का युग इतना उलझा हुआ है, जहां एक तरफ उन्नति है, वहीं दूसरी ओर असंतुलन भी है। यह द्वंद्व केवल बाहरी नहीं, बल्कि आत्माओं के भीतर भी है। वे तेजी से सीखना चाहती हैं, लेकिन अनुभव उन्हें चुनौतीपूर्ण रूप में मिल रहे हैं। अब जब आत्माएं इतनी तेजी से जन्म ले रही हैं, तो क्या यह भी संभव है कि आत्माओं की यह गति पृथ्वी के एक बड़े परिवर्तन से जुड़ी हो? क्या हम किसी
सामूहिक आध्यात्मिक संक्रमण की ओर बढ़ रहे हैं? बिल्कुल। और यही बात इस पूरी चर्चा को एक निर्णायक मोड़ पर ले जाती है। जब हम आत्माओं की तेजी से होती पुनरावृत्ति, जनसंख्या में असामान्य वृद्धि और जीवन की जटिलता को एक साथ देखते हैं, तो यह स्पष्ट संकेत बनता है कि मानवता किसी गहरे सामूहिक परिवर्तन या कहें चेतना के एक क्रांतिकारी उत्थान की ओर अग्रसर है। यह संक्रमण सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, बल्कि मानसिक, सामाजिक और पर्यावरणीय स्तर पर भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। दुनिया के हर कोने में जागरूकता की लहरें उठ रही हैं। लोग ध्यान, आत्मचिंतन, शांति और समग्रता की ओर आकर्षित हो रहे हैं। वे अपने जीवन को गहराई से समझने लगे हैं। यही नहीं, अब बच्चों तक में ऐसे गुण दिखाई देने लगे हैं जो पहले केवल संतों में माने जाते थे, जैसे करुणा, गहरी समझ और अस्तित्व के प्रति प्रश्न। ऐसा लगता है मानो आत्माएं अब केवल व्यक्तिगत अनुभवों के लिए नहीं, बल्कि सामूहिक कार्यों के लिए भी जन्म ले रही हैं, एक नई सभ्यता की नींव रखने हेतु। ये वो समय है जहां आत्माएं मिलकर मानवता के भविष्य की दिशा तय कर रही हैं। यह बदलाव धीमा जरूर है, लेकिन बहुत गहरा है। विज्ञान भी अब धीरे धीरे इस बात को स्वीकारने लगा है कि चेतना कोई उपज नहीं, बल्कि अस्तित्व का मूल है। क्वांटम भौतिकी, न्यूरोसाइंस और ऊर्जा चिकित्सा जैसी शाखाएं अब उस दिशा में इशारा कर रही हैं जहां आत्मा, चेतना और ब्रह्मांड आपस में गहराई से जुड़े हैं। तो यदि यह संक्रमण सत्य है, तो अब प्रश्न उठता है, इस चेतना परिवर्तन में हर आत्मा की भूमिका क्या है? क्या हम सभी सिर्फ दर्शक हैं, या हमारे जीवन का उद्देश्य इस महान परिवर्तन में कोई सक्रिय भागीदारी निभाना भी है? निश्चित ही। और यही बात हमें यह समझने के लिए प्रेरित करती है कि हमारा अस्तित्व केवल निजी लक्ष्यों और इच्छाओं तक सीमित नहीं है। प्रत्येक आत्मा इस धरती पर किसी उद्देश्य के साथ आई है, और वह उद्देश्य केवल आत्म विकास नहीं, बल्कि सामूहिक चेतना में योगदान देना भी है। यह जीवन एक व्यक्तिगत यात्रा है, लेकिन साथ ही यह एक साझा प्रयास का हिस्सा भी है। जैसे एक विशाल चित्र में हर रंग की अपनी भूमिका होती है, वैसे ही हर आत्मा की उपस्थिति इस धरती की ऊर्जा को प्रभावित करती है। यदि कोई व्यक्ति प्रेम से भरा हुआ है, तो उसका प्रभाव उसके आसपास के वातावरण पर भी पड़ता है। वह एक ऊर्जा केंद्र बन जाता है। यही ऊर्जा, यही विचार और कर्म मिलकर उस वैश्विक चेतना को आकार देते हैं जो हमारी दुनिया की दिशा तय करती है। आज जब पृथ्वी सामाजिक, आर्थिक और मानसिक तनावों से जूझ रही है, तब आत्माओं का यह दायित्व और भी गहरा हो जाता है। हर आत्मा अपने अपने क्षेत्र में एक दीपक बन सकती है, कोई विचारों से, कोई कला से, कोई सेवा से, और कोई सिर्फ अपने मौन व्यवहार से भी। हमारी छोटी छोटी चेतनाएं मिलकर एक बड़ा परिवर्तन उत्पन्न कर सकती हैं। इसीलिए यह मानना गलत होगा कि हम यहाँ बस जीवन काटने आए हैं। नहीं, हम यहाँ अनुभव लेने, सीखने और उस सीख को साझा करने आए हैं। हमारी चेतना जितनी विकसित होगी, उतना ही हम इस संसार के लिए सहायक बन पाएंगे। अब यहाँ से एक और विचार उठता है, अगर आत्मा इस तरह चेतना की वाहक है, तो क्या उसकी उपस्थिति सिर्फ शरीर तक सीमित रहती है, या वह कहीं और भी सक्रिय रहती है? जब हम आत्मा की व्यापक उपस्थिति की बात करते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा न केवल हमारे शारीरिक अस्तित्व में, बल्कि हमारे आसपास की ऊर्जा, प्रकृति और ब्रह्मांड की गहराई में भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाती है। वह उन सूक्ष्म स्तरों पर भी काम करती है जहां आधुनिक विज्ञान के सिद्धांत जैसे ऊर्जा संरक्षण और क्वांटम इंटरकनेक्टिविटी की गूंज सुनाई देती है। हर घटना, चाहे वह एक आकस्मिक मुलाकात हो या एक गहरी आंतरिक अनुभूति, में आत्मा की अनदेखी शक्ति झलकती है। यह शक्ति हमारे भीतर की रचनात्मकता, सहानुभूति और जागरूकता को प्रोत्साहित करती है, जिससे हम अपने अनुभवों के नए आयाम खोज पाते हैं। जीवन के हर पल में आत्मा एक अद्वितीय संदेश छोड़ जाती है, एक ऐसा संदेश जो हमें बताता है कि हम केवल एक शरीर नहीं, बल्कि एक विशाल चेतना के हिस्से हैं, जो निरंतर बदलते और विकसित होते रहते हैं। इस अद्भुत ऊर्जा के साथ हमारा संबंध हमें याद दिलाता है कि हर एक अनुभव, हर एक भावना और हर एक चुनौती में छिपी हुई सीख हमें सामूहिक रूप से आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है।
हमारी आत्मा की अनंत यात्रा अब एक नए मोड़ पर प्रवेश कर चुकी है। इस यात्रा में हम देखते हैं कि व्यक्ति की आंतरिक चेतना और बाहरी वास्तविकता के बीच एक अदृश्य सेतु बना हुआ है, जो हमारे अनुभवों को एक व्यापक सामूहिक ऊर्जा में बदल देता है। हर क्षण, हर स्थिति हमें यह संदेश देती है कि जीवन में परिवर्तन एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसे हम समझ नहीं पाए तो भी वह अवश्य घटित होता रहता है। यह अनुभूति हमारे अंदर के उस प्रकाश को जगाती है जो हमें अपने अस्तित्व की गहराइयों में उतरने और आत्मा के सच्चे स्वरूप को पहचानने के लिए प्रेरित करती है। चाहे हमारे जीवन में सुख हो या दुख, हर अनुभव हमें एक नई सीख देता है और हमारी चेतना को एक व्यापक संदर्भ में जोड़ता है। इस व्यापक दृष्टिकोण से जब हम अपने आप को देखते हैं तो हम समझते हैं कि हमारा अस्तित्व केवल शारीरिक सीमाओं तक सीमित नहीं, बल्कि यह एक सामूहिक जीवंत ऊर्जा का प्रतीक है। इस ऊर्जा के स्पंदन में निहित संदेश हमें यह बताता है कि परिवर्तन ही जीवन का सच्चा सार है। परिवर्तन यह वह अनिवार्य सत्य है जो हमारे जीवन का हिस्सा है। हम चाहे इसे स्वीकार करें या न करें, यह निरंतर घटित होता रहता है। हर पल कुछ नया हो रहा है। हर क्षण हम खुद को एक नए रूप में देख रहे होते हैं। आत्मा के दृष्टिकोण से यह परिवर्तन हमारे अस्तित्व का हिस्सा है, जो हमें एक नए अनुभव की ओर ले जाता है, और यही परिवर्तन हमें और अधिक जागरूक, समझदार और संतुलित बनाता है। आत्मा जब अपने विभिन्न अनुभवों से गुजरती है तो वह एक सशक्त और परिपूर्ण रूप में विकसित होती है। यह यात्रा कोई एक दिन की बात नहीं, बल्कि एक निरंतर प्रक्रिया है, जहां हर जन्म, हर अनुभव एक नई दिशा में हमें प्रवृत्त करता है। लेकिन क्या इस परिवर्तन का कोई अंत भी है? क्या आत्मा के हर जन्म के बाद वह पूरी तरह से विकसित हो जाती है, या क्या यह प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती? जैसे जैसे हम यह समझते हैं कि आत्मा का वास्तविक उद्देश्य आत्मविकास और आत्मज्ञान प्राप्त करना है, हम यह महसूस करते हैं कि शायद इसका अंत केवल तब आता है जब आत्मा अपनी पूरी क्षमता को पहचान लेती है। यह विकास और सीखने का सिलसिला हमेशा जारी रहता है, और शायद यही जीवन का असली उद्देश्य है। आध्यात्मिक यात्रा की अनगिनत परतों को खोलना, एक एक अनुभव से गुजरना और इस प्रक्रिया में अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना, यह वह गहरा और अभूतपूर्व अनुभव है जो आत्मा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जब आत्मा अपने असली स्वरूप की पहचान करती है तो उसे समझ में आता है कि उसका अस्तित्व सिर्फ भौतिक शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि वह एक अनंत ऊर्जा का हिस्सा है जो सृजन, परिवर्तन और पुनर्विकास के पूरे चक्र से जुड़ा हुआ है। यह पहचान उसे अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करती है, और उसे यह एहसास होता है कि हर अनुभव, चाहे वह सुख हो या दुख, उसकी यात्रा का एक हिस्सा है जो उसे उच्चतम स्थिति तक पहुंचाने के लिए है। जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानती है तो वह संसार में अपनी भूमिका को लेकर अधिक स्पष्ट और जागरूक हो जाती है। उसे यह महसूस होता है कि हर क्षण में जो निर्णय वह लेती है वह सिर्फ उसके जीवन को ही नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की सामूहिक चेतना को प्रभावित करता है। यही वह स्थिति है जब आत्मा अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से नियंत्रित और निर्देशित करने में सक्षम होती है, और तब वह संसार को एक सकारात्मक दिशा में प्रभावित कर सकती है। यह प्रक्रिया कभी भी अचानक या सरल नहीं होती। आत्मा को अपने अंदर की गहराइयों में जाकर उस सच्चाई को ढूंढना होता है जो समय और स्थान की सीमाओं से परे होती है। इस खोज में आत्मा को अपने अतीत के अनुभवों, अपने विचारों और अपने कर्मों से गुजरना पड़ता है। हर एक संघर्ष, हर एक चुनौती एक पथ की तरह होता है जो उसे आत्मा के इस महान उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करता है। इस यात्रा में हमें यह समझना होता है कि जीवन का हर अनुभव, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, हमें आत्मज्ञान और उच्चतर चेतना की ओर ले जाता है। यह हमारे विकास का हिस्सा है, और यही यात्रा हमें हमारे असली स्वरूप से मिलाती है। एक बार जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है तो वह न केवल अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीती है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा में एक सकारात्मक बदलाव भी लाती है। यह यात्रा अंतहीन नहीं है, क्योंकि यह आत्मा के आत्मज्ञान की दिशा में निरंतर चलने वाला एक अनमोल कदम है।
एक बार जब आत्मा अपने असली रूप को पहचान लेती है तो वह शांति, संतुलन और आनंद की स्थिति में पहुंच जाती है, जो उसे किसी बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होने देती। और यही वह उद्देश्य है जिसे हर आत्मा प्राप्त करने के लिए इस पृथ्वी पर आती है। लेकिन जब आत्मा इस संसार में आती है तो वह सब कुछ भूल चुकी होती है। वह अपने पूर्व जन्मों की स्मृतियां, अपने उद्देश्यों की स्पष्टता, यहां तक कि अपने असली स्वरूप तक को विस्मृत कर चुकी होती है। यही विस्मृति उसकी यात्रा का आरंभ बनती है, जहां से वह पुनः जागृति की ओर कदम बढ़ाती है। यह भूलना ही जीवन का रहस्य है, क्योंकि यदि आत्मा सब कुछ याद रखे तो न वह अनुभव करेगी, न ही सीख पाएगी। इसलिए हर जन्म एक नई शुरुआत की तरह होता है, एक नया मंच जहां आत्मा को अभिनय करना होता है, सीखने, बदलने और अपने भीतर के प्रकाश को पहचानने के लिए। इस प्रक्रिया में आत्मा विभिन्न भूमिकाएं अपनाती है, कभी किसी मां की, कभी एक योद्धा की, तो कभी एक साधारण व्यक्ति की। ये सभी अनुभव आत्मा को परिपक्व बनाते हैं, लेकिन यह परिपक्वता केवल घटनाओं से नहीं, उनके प्रति आत्मा की प्रतिक्रिया से आती है। जो आत्मा हर अनुभव को एक सीख की तरह स्वीकार करती है, वह तेजी से विकसित होती है, और जो आत्मा प्रतिरोध करती है, वह बार बार उसी अनुभव के चक्र में फंसी रहती है। सवाल यह नहीं है कि आत्मा कितनी बार जन्म लेती है, सवाल यह है कि वह हर जन्म में क्या सीख रही है। क्या वह अपने भीतर की करुणा, प्रेम और विवेक को जागृत कर रही है? क्या वह सिर्फ भौतिक सुखों में उलझी है या अपने आंतरिक उद्देश्य की तलाश में भी है? यही वह बिंदु है जहां आत्मा के विकास की गति तय होती है। और फिर कुछ आत्माएं होती हैं जो अपने विकास की उस स्थिति तक पहुंच जाती हैं जहां उन्हें दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं रहती। वे जीवन मृत्यु के इस चक्र से मुक्त हो जाती है। लेकिन क्या यह मुक्ति वास्तव में अंत है, या यह एक और गहराई का आरंभ है? हाँ, क्योंकि आत्मा की मुक्ति को हम एक अंतिम बिंदु मानते हैं, लेकिन वास्तव में वह एक नई यात्रा की शुरुआत होती है, जो अधिक सूक्ष्म, अधिक व्यापक और कहीं गहरी होती है। ये वह अवस्था होती है जहां आत्मा अब केवल व्यक्तिगत अनुभवों में नहीं, बल्कि समष्टि के कल्याण में सक्रिय हो जाती है। उसे अब स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहिए। उसका संपूर्ण अस्तित्व सेवा, ज्ञान और प्रेम के विस्तार में समर्पित हो जाता है। वह गुरु बनती है, प्रेरणा बनती है और एक ऐसी ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है जो बिना शरीर के भी लोगों को दिशा दे सकती है। इस अवस्था में आत्मा पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है। न उसे जन्म का भय होता है, न मृत्यु का मोह। वह शुद्ध चेतना बन जाती है जो समय और स्थान के बंधनों से परे कार्य करती है। यह स्थिति केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि समस्त सृष्टि की चेतना में एक जागरूक भागीदारी होती है। उसे संसार के हर जीव में अपनी ही झलक दिखाई देती है और वह सभी के कल्याण के लिए सक्रिय रहती है, कभी एक विचार बनकर, कभी एक संयोग बनकर और कभी एक अदृश्य प्रेरणा के रूप में। ऐसी आत्माएं इस धरती पर हमेशा मौजूद रहती है, कभी किसी महान विचारक के रूप में, कभी किसी अज्ञात व्यक्ति की चुप सेवा में। वे हमें याद दिलाती हैं कि चेतना का विस्तार सीमित नहीं है, वह हमेशा अगली ऊंचाइयों की ओर अग्रसर होती रहती है। ये वही स्थिति है जिसे कई परंपराएं मोक्ष, निर्वाण या कैवल्य के नाम से जानती हैं। लेकिन असल में यह एक ऐसी यात्रा की शुरुआत होती है जिसमें आत्मा अब केवल आत्मविकास नहीं, बल्कि समग्र चेतना के उत्थान का माध्यम बन जाती है। अब यहां से प्रश्न उठता है, अगर आत्मा इतनी स्वतंत्र और जागरूक हो सकती है, तो फिर क्यों अधिकांश आत्माएं उस स्थिति तक नहीं पहुंच पाती? इसका उत्तर सरल होते हुए भी गहराई लिए हुए है। आत्मा का उस उच्च अवस्था तक न पहुंच पाने का सबसे बड़ा कारण है भूल जाना कि वह कौन है। संसार में जन्म लेते ही आत्मा एक सीमित पहचान में बंध जाती है। नाम, जाति, धर्म, भाषा, राष्ट्र और सामाजिक भूमिकाओं के जाल में। धीरे धीरे ये पहचान इतनी मजबूत हो जाती है कि आत्मा अपनी मूल पहचान, एक असीम, स्वतंत्र और दिव्य सत्ता को विस्मृत कर बैठती है। इस विस्मृति की वजह से आत्मा बार बार उन्हीं भौतिक लालसाओं, वासनाओं और स्वार्थों में उलझ जाती है।
वह समझती है कि बाहरी सफलता, संपत्ति, प्रतिष्ठा और संबंध ही उसका लक्ष्य है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, आत्मा के भीतर एक खालीपन उभरने लगता है, एक ऐसा खालीपन जिसे दुनिया की कोई चीज भर नहीं सकती। यही वह क्षण होता है जब आत्मा के भीतर एक पुकार जागती है, एक खोज आरंभ होती है। परंतु यह खोज तब तक फलदायी नहीं हो सकती जब तक आत्मा भीतर की ओर नहीं झांकती। अधिकतर आत्माएं बाहर की दुनिया में ही उत्तर ढूंढती रहती है, ग्रंथों में, लोगों में, मान्यताओं में, लेकिन आत्मा की सच्चाई तो भीतर ही है। यही कारण है कि बहुत सी आत्माएं उस उच्च स्थिति तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि वे खुद को अपने बाह्य स्वरूप से जोड़कर देखती हैं, न कि अपने चेतन आत्म स्वरूप से। जब तक आत्मा इस भ्रम से बाहर नहीं निकलती कि वह शरीर, मन या व्यक्तित्व है, तब तक वह इस चक्रव्यूह में फंसी रहती है। मोक्ष या जागृति कोई बाहरी उपलब्धि नहीं, बल्कि एक आंतरिक समझ है। और जब यह समझ आती है तो आत्मा हर बंधन से मुक्त हो जाती है। लेकिन क्या यह समझ केवल कुछ विशेष आत्माओं के लिए ही संभव है, या हर किसी में यह संभावना होती है? बिल्कुल होती है। हर आत्मा में यह संभावना निहित होती है, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, भाषा या पृष्ठभूमि से क्यों न हो। चेतना की प्रकृति सार्वभौमिक है, वह किसी विशेष व्यक्ति की जागीर नहीं। जो अंतर हमें दिखाई देता है वह केवल जागरूकता के स्तर में है, आत्मा की मूल क्षमता में नहीं। जैसे सूर्य सब पर समान रूप से प्रकाश डालता है, वैसे ही आत्मा में भी पूर्णता का बीज सभी में समान रूप से होता है। फर्क केवल इतना है कि कोई उस बीज को सींचता है और कोई उसे उपेक्षा कर देता है। यह संभावना हर इंसान के भीतर तब जगती है जब वह स्वयं से एक ईमानदार प्रश्न करता है, मैं कौन हूं? यह प्रश्न साधारण नहीं, बल्कि आत्मा को झकझोर देने वाला होता है। जैसे ही यह प्रश्न भीतर गूंजता है, एक आंतरिक क्रांति आरंभ होती है। पुरानी धारणाएं टूटने लगती हैं, भ्रम पिघलने लगते हैं और एक नई दृष्टि आकार लेने लगती है। यही वह बिंदु है जहां आत्मा अपने भीतर की यात्रा शुरू करती है और बाहरी संसार अब केवल एक माध्यम बनकर रह जाता है, मंजिल नहीं। परंतु इस संभावना को साकार करने के लिए साहस चाहिए, सच को देखने का साहस, स्वयं को समझने का साहस। ये मार्ग सरल नहीं है, क्योंकि इसमें बार बार अपने अहंकार को त्यागना पड़ता है, अपनी धारणाओं को तोड़ना पड़ता है। लेकिन जो आत्मा इस मार्ग पर अडिग रहती है, उसे अंततः वह प्रकाश मिलता है जो हर जन्म के अंधकार को मिटा देता है। यह संभावना न कोई वरदान है, न चमत्कार, ये तो आत्मा की मूल प्रकृति है। हम सब उस दिव्यता के वाहक हैं जिसे हम बाहर ढूंढते फिरते हैं। सवाल यह नहीं कि दिव्यता कहाँ है, सवाल यह है कि क्या हम तैयार हैं उसे पहचानने के लिए। और फिर जब आत्मा यह पहचान लेती है तो उसके जीवन में क्या परिवर्तन आता है? एक ऐसा परिवर्तन जो भीतर से शुरू होकर बाहर तक फैलता है। आत्मा जब अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है तो जीवन का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। अब वह किसी चीज के पीछे नहीं भागती, बल्कि वह अपने भीतर से ही संतोष, आनंद और उद्देश्य का अनुभव करती है। जहां पहले जीवन में संघर्ष, तुलना और अपेक्षाएं थीं, वहां अब स्वीकार, करुणा और स्पष्टता आ जाती है। ऐसी आत्मा अब अपने जीवन को किसी उपलब्धि या पहचान से नहीं मापती। वह जानती है कि वह कुछ नहीं होकर भी सब कुछ है। उसका हर कार्य अब प्रेम और चेतना से प्रेरित होता है, न कि भय या लालच से। वह न किसी को नीचा समझती है, न किसी को ऊंचा। वह जीवन की हर स्थिति को एक पाठ की तरह देखती है, हर व्यक्ति को एक दर्पण की तरह। और यही दृष्टि उसे एक स्थायी शांति और प्रसन्नता की ओर ले जाती है, जो अब बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। इस स्थिति में आत्मा अपने चारों ओर भी ऊर्जा का एक अलग वातावरण बना देती है। उसके पास बैठकर लोग शांति का अनुभव करते हैं, उसके शब्दों से दिशा मिलती है और उसके मौन में भी गूंज होती है। यह वही परिवर्तन है जिसे कई महापुरुषों के जीवन में हम देख सकते हैं, बिना किसी दिखावे के, लेकिन भीतर से जलते हुए एक ज्योति की तरह। अब वह आत्मा केवल अपने मोक्ष के लिए नहीं जीती, वह दूसरों को भी उसी यात्रा की ओर प्रेरित करती है। उसका जीवन एक संदेश बन जाता है और उसका अस्तित्व ही शिक्षा का साधन बन जाता है। यही आत्मा की परिपक्वता की पहचान है, जहां वह अब केवल लेने वाली नहीं, बल्कि देने वाली बन जाती है।
और तब सवाल उठता है, यदि आत्मा इतनी सशक्त है तो फिर वह जनसंख्या की इस निरंतर बढ़ती हुई गति का हिस्सा क्यों बन रही है? यह प्रश्न अत्यंत विचारणीय है और इसका उत्तर भी हमारी समझ से कहीं अधिक गहरा है। आत्मा स्वयं कभी जनसंख्या बढ़ाने का उद्देश्य लेकर नहीं आती। वह तो चेतना की एक किरण है जो अनुभव करने, सीखने और विकसित होने के लिए पृथ्वी पर अवतरित होती है। लेकिन जब संसार में अज्ञानता, मोह और भौतिक लालसाएं प्रबल हो जाती हैं, तब आत्मा का यह चक्र एक स्वतः चलने वाली प्रक्रिया बन जाता है, जिसमें जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म की गति तेज हो जाती है। आज जो जनसंख्या वृद्धि हम देख रहे हैं, वह आत्मा की आवश्यकताओं का नहीं, बल्कि भौतिक चेतना की प्रतिक्रियाओं का परिणाम है। जब मनुष्य केवल शरीर की दृष्टि से सोचता है, तो जीवन को सिर्फ उपभोग, वंश वृद्धि और स्वार्थ पूर्ति का साधन मानता है। इसी सोच के कारण आत्माएं बार बार उन्हीं पारिवारिक, सामाजिक और मानसिक संरचनाओं में जन्म लेती है, जहां वे न तो सीख पाती हैं, न ही मुक्त हो पाती हैं। इसके पीछे एक और गहरा कारण है, संस्कृति और चेतना के बीच की दूरी। जैसे जैसे समाज में आत्मज्ञान और विवेक कम होता गया, वैसे वैसे जीवन का उद्देश्य भी विकृत होता चला गया। अब जन्म लेना एक प्राकृतिक अनिवार्यता न होकर सामाजिक अपेक्षा और व्यक्तिगत निर्णय का विषय बन गया है। और जब ऐसा होता है तो आत्मा का प्रवेश उस चक्र में हो जाता है जहां वह स्वयं नहीं चुनती, बल्कि उसके कर्म और परिस्थितियां उसे खींच लाते हैं। अतः जनसंख्या वृद्धि केवल आत्माओं की बढ़ती संख्या नहीं है, बल्कि यह मानवता की सामूहिक चेतना का प्रतिबिंब है, जो अभी भी भ्रम में है, जो अभी भी सत्य की ओर जागना नहीं चाहती। जब यह सामूहिक चेतना जागेगी तो जन्म और पुनर्जन्म की गति भी धीमी होगी, संतुलित होगी। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह पूरी प्रक्रिया केवल पृथ्वी पर सीमित है, या आत्मा की यात्रा इससे भी आगे जाती है? हाँ, आत्मा की यात्रा केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं है। यह अस्तित्व की उन अदृश्य परतों तक फैली हुई है जिन्हें हम अक्सर अनुभव नहीं कर पाते, लेकिन जो हर क्षण हमारे चारों ओर मौजूद हैं। पृथ्वी केवल एक विद्यालय है, एक कक्षा जहां आत्मा कुछ विशेष पाठ सीखती है। लेकिन जब आत्मा इन पाठों को पूर्णता से आत्मसात कर लेती है, तो वह दूसरे स्तर की कक्षाओं की ओर बढ़ती है, जहां अनुभव की गहराई और चेतना की सूक्ष्मता और अधिक होती है। हमारे शास्त्रों और आधुनिक आध्यात्मिक अनुभवों में ऐसे कई लोकों और आयामों का वर्णन है जिन्हें भौतिक आंखों से देख पाना संभव नहीं, लेकिन जो चेतना की उच्च अवस्था में स्पष्ट अनुभव किए जा सकते हैं। ये लोक आत्मा की उसी निरंतर यात्रा के पड़ाव हैं, जहां वह न केवल सीखती है, बल्कि दूसरों को सिखाना शुरू करती है, निर्माण करना सीखती है और सृजन की प्रक्रिया में भागीदार बन जाती है। इन आयामों में समय और स्थान का कोई बंधन नहीं होता। वहां विचार ही गति बन जाता है, भावना ही स्वरूप बन जाती है और चेतना ही संचार का माध्यम। आत्मा वहां अधिक स्वतंत्र होती है, अधिक उत्तरदायी होती है। वह वहां केवल अपने विकास के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांडीय संतुलन के लिए कार्य करती है। इसलिए यह कहना कि आत्मा बस यहीं जन्म लेती है, अधूरा सत्य है। आत्मा अनंत है और उसकी यात्रा भी उतनी ही अनंत। प्रत्येक जीवन, प्रत्येक जन्म केवल उस विराट यात्रा की एक छोटी सी झलक है। जब हम यह समझते हैं तो जीवन का दृष्टिकोण ही बदल जाता है। फिर न मृत्यु से भय रहता है, न जीवन से मोह, क्योंकि हम जान जाते हैं कि हम किसी अंत की ओर नहीं, बल्कि एक अनंत यात्रा की ओर अग्रसर हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या इस ब्रह्मांड में हर आत्मा की भूमिका पहले से तय होती है, या वह इसे स्वयं गढ़ती है? यही वह स्थान है जहां आत्मा की वास्तविक स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व प्रकट होते हैं। ब्रह्मांड में आत्मा को न तो पूरी तरह से नियति में बांधा गया है और न ही उसे पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ दिया गया है। यह एक अद्भुत संतुलन है जहां आत्मा को प्रारंभिक ढांचा मिलता है, लेकिन उसमें रंग भरने की पूरी स्वतंत्रता दी जाती है। आत्मा जब जन्म लेती है तो उसके साथ उसके पूर्व जन्मों के संस्कार, अनुभव और कर्म सूत्र भी आते हैं। ये ही उसकी प्रारंभिक दिशा तय करते हैं। किन परिवारों में जन्म होगा, किन परिस्थितियों का सामना होगा, कौन से संबंध मिलेंगे। परंतु
इन सीमाओं के भीतर रहकर आत्मा जो निर्णय लेती है वही तय करता है कि वह किस दिशा में विकसित होगी। यही उसका सच्चा निर्माण है, क्योंकि कर्म सिर्फ नियति नहीं, वह चेतना का चुनाव भी है। हर क्षण आत्मा को दो मार्गों के बीच चुनना होता है, जागरण या विस्मृति, और यही विकल्प उसे ईश्वर के समान एक सृजक बना देता है। वह अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों के माध्यम से न केवल अपना भविष्य बल्कि पूरे जगत की ऊर्जा में योगदान देती है। यही कारण है कि एक व्यक्ति की साधना, उसका प्रेम या उसकी करुणा दूर दराज स्थानों तक प्रभाव डाल सकती है। इस गहराई को समझने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा केवल एक प्रेक्षक नहीं बल्कि ब्रह्मांड की एक सक्रिय भागीदार है। वह अपने ही भविष्य की रचयिता है और इस रचना का हर रंग, हर रूप उसकी चेतना की स्थिति पर निर्भर करता है। अब अंतिम प्रश्न यह रह जाता है, अगर आत्मा इतनी स्वतंत्र, जागरूक और सृजनशील है तो फिर उसका अंतिम लक्ष्य क्या है? यही वह प्रश्न है जो हर आध्यात्मिक यात्रा का मूल है, हर ध्यान की गहराई का केंद्र है। आत्मा का अंतिम लक्ष्य केवल ज्ञान प्राप्त करना या पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होना नहीं है, बल्कि उस अवस्था में पहुंचना है जहां वह पूर्णतः एकत्व का अनुभव करे। वह अनुभव जिसमें न कोई मैं बचता है न तू, सिर्फ एक असीम अखंड अद्वैत अनुभव। यह अवस्था केवल एक मानसिक समझ नहीं बल्कि संपूर्ण अस्तित्व की गूंज बन जाती है। इसे कोई शब्द बांध नहीं सकते, कोई तर्क समझा नहीं सकता। यह वही अवस्था है जिसे अनेक संतों ने ब्रह्मानंद, परमानंद या तुरिया कहा है। इसमें आत्मा ब्रह्म से एकाकार हो जाती है और उसी के भीतर विलीन होकर पुनः उसी से प्रकट होती है। इस लक्ष्य की ओर अग्रसर आत्मा का मार्ग भले ही व्यक्तिगत हो, लेकिन उसका प्रभाव सार्वभौमिक होता है। जब एक आत्मा इस अवस्था को प्राप्त करती है तो वह हजारों अन्य आत्माओं के लिए राह रोशन कर देती है। उसका मौन भी ज्ञान बन जाता है, उसकी उपस्थिति भी अनुग्रह बन जाती है। यही वह पूर्णता है जहां आत्मा को कुछ भी और पाना नहीं रहता, क्योंकि वह स्वयं ही सब कुछ बन चुकी होती है। अब न उसे जन्म लेना पड़ता है, न मृत्यु का अनुभव करना पड़ता है। वह चाहे तो पुनः धरती पर उतरती है, लेकिन किसी कर्म के कारण नहीं बल्कि करुणा से प्रेरित होकर। और यहीं यह यात्रा एक पूर्ण चक्र में परिवर्तित हो जाती है, जहां आत्मा जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म की सीमाओं को पार कर ब्रह्म की अनंत लहर बन जाती है। यह वही सत्य है जिसे वेदों ने कहा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। ये कोई दर्शन मात्र नहीं बल्कि जीवन का सार है। आत्मा अनादि है, अमर है और उसका लक्ष्य है पूर्णता, एकत्व और प्रेम में विलीन होना। यही जीवन का अंतिम उत्तर है।